हेलो एवरीवन। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्नावली। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, यह है आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त इसे हम डिनोट करते हैं, जैसे कोई आव्यूह ए है तो इसे हम ए डैश से प्रदर्शित करेंगे, करते हैं। तो जैसे कोई आव्यूह ए है तो उसका परिवर्त हमें निकालना। तो जैसे उसमें जो स्तंभ और क्या होता था, स्तंभ और श्रेणी होते हैं ना, रो और कॉलम। तो रो को तो बना देना है हमें कॉलम, और कॉलम को बना देना है रो। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक आव्यूह है ए इक्वल टू 2 3 4 5। तो इसका ए डैश यानी कि इसका परिवर्त क्या होगा, जो रो है उसे कॉलम बना देंगे। तो इसे 2, इसे 3 यहाँ, इसे 4 यहाँ और इसे 5 यहाँ। तो देखिए हमने ये ऐसे कॉलम बना दिया रो का, और रो का कॉलम की रो बना दिया। तो आगे समझ में। तो इसके कुछ नियम है, जैसे देख लेते हैं। जैसे कोई आव्यूह ए प्लस बी है, उसका हमें परिवर्त निकालना। तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी को प्लस करके, या ऐसे भी निकाल सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश। और जैसे ये है कि किसी को मल्टीप्लाई करे रहते हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 और ये होता, तो इसका हमें निकालना होता परिवर्त। तो के का उल्टा नहीं होता, के ए डैश हो जाता, बस आव्यूह का उल्टा होता। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ए डैश है, उसका हमें परिवर्त निकालना, यानी कि उसका डैश, तो वो ए हो जाएगा। जैसे ए बी डैश है, इसका परिवर्त निकालना तो ए डैश बी डैश। आगे समझ में। तो एक इसमें ही आगे हैं सममित और विषम सममित आव्यूह। देखिए सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे सममित तथा विषम सममित। तो देखिए पहले बता देता हूँ। सममित आव्यूह, इसमें जैसे कोई आव्यूह है ए, तो √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। तो जो इसका हम निकालेंगे परिवर्त वो सेम आए, यानी कि अगर हम इसका उल्टा भी करें, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी कि इसका परिवर्त इसके बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका ए डैश क्या आएगा। जो रो है वो कॉलम, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। तो देखिए ये दोनों सेम आए हैं, तो ए डैश इक्वल टू ए, इसलिए यह सममित आव्यूह है। और विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह।
तो विषम सममित अवयव क्या होता है? अगर हम किसी अवयव का उल्टा करें यानी कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू, ये सब एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी। ए इज इक्वल टू है 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी और 0। तो देखिए इसका ए डैश निकालते हैं। ए डैश 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। तो देखिए क्या है, अगर हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो 0 ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 0, ये प्लस का, ये माइनस 0। देखिए ये ए ही बन गया। देखिए ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या हो गया? विषम सममित अवयव। इसकी कुछ प्रमेय हैं। प्रमेय नंबर 1 देखिए, जैसे वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। मतलब जैसे कोई एक वास्तविक अवयवों वाला है, मान लीजिए उसका ए डैश ए है, उसका ए डैश इज नॉट इक्वल टू ए के, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए के होगा, जो एक सममित अवयव होगा, और ए माइनस में वह विषम सममित होगा। अगर हमें योग करना हो सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो हम उन्हें योग करने के लिए, ये देखिए हमारा विषम सममित अवयव और ये सममित, तो इसे 2 से भाग करके हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली 3.3 पर आ जाते हैं। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 5। इनका ना परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त ज्ञात कीजिए। 5 1/2 और माइनस 1 ए डैश इज इक्वल टू, अब ये कॉलम में है तो इसका रो बना देंगे 1/2 माइनस 1, ये इसका परिवर्त हो गया। देखिए इसका दूसरा पार्ट भी, इसे कॉलम बना देंगे और इसे भी कॉलम बना देंगे और इसे रो बना देंगे, तो ये आप कर लेंगे। मैं तीसरा पार्ट बता देता हूँ। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये ए इज इक्वल टू है और ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो ये किसका, ये क्या हो गया इसका परिवर्त। तो देखिए दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9।
-2 1 1 और b इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो देखिए, तो हमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध कीजिए a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो चलिए पहले हम a प्लस बी कर लेते हैं। a प्लस बी क्या होगा, इन दोनों को प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -5 3 माइनस के 2, क्योंकि माइनस का 5 है और ये 3 तो माइनस का 2 6 9 9 -1 4 2। अब इसका a प्लस बी डैश निकाल लेते हैं। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये a प्लस बी है और ये a प्लस बी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब हमें a डैश बी डैश निकालने होंगे। तो देखिए a डैश क्या होगा, -1 रो को कॉलम, कॉलम को रो, 2 3 5 7 9 -2 1 1। और बी डैश क्या होगा, बी डैश इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो चलिए a डैश प्लस बी डैश निकाल लेते हैं। a डैश प्लस बी डैश, ये क्या हो जाएगा, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। देखिए ये इसके बराबर है क्या, देखिए ये दोनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट, इसमें माइनस है, इसे आपको स्वयं करना है। तो चलिए अगला पार्ट हम निकाल लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, इसको इसमें आपको थोड़ा सा भ्रमित किया गया है। तो इसमें क्या है कि a डैश 3 4 -1 2 0 1। देखिए a डैश ही दे दिया इसने। अगर हमें a निकालना हो तो a डैश, मैंने क्या बताया था, a डैश का डैश इक्वल टू a, क्या है, b इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। तो चलिए अब की बार मैं सेकंड पार्ट यानी कि माइनस वाला कर लेता हूँ। ये प्लस वाला तो वही है, इसमें मैं माइनस वाला कर देता हूँ। a माइनस बी डैश प्रूव करना है हमें, सिद्ध करो, सिद्ध करो a डैश माइनस बी डैश। तो चलिए सबसे पहले हम a निकाल लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या होगा, a डैश दिया हुआ, इसका डैश निकाल लेते हैं। 3 4, देखिए इसको हम कॉलम बना रहे हैं, -1 2 0 1। तो ये
ए निकल गया। और अब बी डैश निकाल लेते हैं। -1 2 1 1 2 3। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी, यानी कि इसमें से ये वाला माइनस। तो देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, ए माइनस बी इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 3 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4। तो -1 -2 -3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0, 1 -3 -2। तो इसका डैश निकाल लेंगे, ए माइनस बी का डैश। तो क्या हो जाएगा, 4 -3 -1 और 3 0 2। अब हमें क्या निकालना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको निकालनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए डैश माइनस बी डैश। तो हम ए डैश को यहीं पे लिख लेते हैं। ए डैश क्या था हमारा, 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश -1 2 1 1 2 3। तो देखिए अभी से माइनस करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस 4 4 -1 3 -3 -3 और ये 0 में -1 और ये माइनस का 2। एक सेकेंड, ये माइनस का था, देखिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, तो ये माइनस हो गया। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 और बी इज इक्वल टू -1 0 1 2। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस 2b का परिवर्त। तो ए डैश, ए इक्वल टू क्या होगा, ए डैश का डैश। तो ये क्या हो जाएगा, -2 3 1 2। तो अब हमको 2b निकालना, तो 2b क्या हो जाएगा, -2 0 2 4। तो चलिए ए प्लस 2b निकाल लेते हैं। ए प्लस 2b इक्वल टू, ये प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, -4 1 5 6। अब हमको इसका डैश निकालना है। तो इसका डैश क्या हो जाएगा, ए प्लस 2b का डैश इज इक्वल टू -4 1 5 6, जिसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मैं इसका एक पार्ट करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, इसमें करना क्या है, सत्यापित करना कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो ए क्या है इसमें, ए इज इक्वल टू
1 माइनस 4 3 बी क्या है, बी इज इक्वल टू -1 2 1। तो ए बी निकाल लेंगे हम। 1 4 3 -1 2 1। तो क्या हो जाएगा ये -1 माइनस का 8 और 3। तो हम इसका ए बी का डैश निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा -1 -8 3। बी डैश क्या होगा हमारा, ए डैश क्या होगा 1 -4 3 और बी डैश -1 2 1। तो अब हमें बी डैश ए डैश निकालना। तो क्या हो जाएगा -1 देखिए बी डैश ए डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश इक्वल टू, पहले हम लिख लेते हैं -1 2 1 1 -4 3। एक सेकेंड, हमारा बी डैश ए डैश है ना, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये 4 दूनी 8 और ये 3। एक सेकंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये ऐसे आएगा, हमें ये क्या है, ये हमें निकालना है बी डैश ए डैश। ये हो जाएगा हमारा तो सेम नहीं आ रहा, इसमें कुछ गड़बड़ है। देखिए जरा शुरू से देख लेते हैं एक बार। हमें क्या निकालना, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो ये ए है 1 -4 3 और ये हमारा बी है -1 2 1। तो हमें ए बी निकालना। तो ये देखिए कितना है 3 गुना 1 और इसका 3 गुना 1। थ्री गुना 1 इंटू 1 इंटू 3। चलिए 1 3
1 2 1। एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये ऐसे नहीं होगा। चलिए हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। a इक्वल टू 1 - 4 3, b इक्वल टू -1 2 1। तो हमें ए बी निकालना। ए बी इक्वल टू -1 2 और ये 1 और ये माइनस माइनस +4 -8 -4 -3 6 1। तो ये ए बी डैश क्या होगा? सॉरी, वहाँ मिस्टेक हो गई थी, मैंने एक ही लाइन में कर दिया था, वो गलत था। 2 1 4 8 4 -3 6 1। अब बी डैश क्या होगा? -1 2 1। ये तो मैंने गलत कर दिया। 2 1 और ए डैश इक्वल टू 1 -4 3। वो निकालना बी डैश ए डैश इक्वल टू -1 2 1 1 -4 3। तो देखिए -1 +4 -3 -2 -8 6 1 -4 3। यहाँ पे 3 है, मिस्टेक ज़्यादा हो रही है आज। 3। तो ये प्रूव हो गया, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश प्रूव। अब हम आगे अगले लेक्चर में करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू।